मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे कांग्रेस मंथन से। आज दूसरा दिन है और 12 जुलाई तक हरियाणा कांग्रेस की मैराथन मीटिंगें होंगी। कांग्रेस नेताओं से आज 1-to-1 मीटिंगें की जाएंगी और संगठनात्मक और राजनीतिक विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। नए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्ता का बयान आया है। कांग्रेस परिवार पूरी तरह से एकजुट है। कहा कि हर फैसला आम राय और सहमति से होगा। आने वाले समय में सड़क पर संघर्ष होगा और जिला स्तर पर भी मीटिंगों का दौर चलेगा। आज की बैठक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि पूरा कांग्रेस परिवार एक साथ बैठे और आगे का जो भी निर्णय लेना है हम आम राय से निर्णय लेंगे, सबकी सहमति से लेंगे और संघर्ष जो है आने वाले समय पे सड़क पे होगा, ये तय हुआ है। अभी आने वाले दिनों में मैं जिले का दौरा कर रहा हूँ और आज मैं सभी प्रमुख नेताओं को आने वाले 4 दिन में मिल रहा हूँ। तो पहले मैं सभी हमारे नेताओं का, चुने हुए प्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का थोड़ा सा भावना क्या है, सेंटिमेंट्स क्या है, वो समझना चाहता हूँ और फिर सभी पत्रकार साथियों के साथ बात करेंगे। लेकिन निश्चित ये है कि आज हमने ये तय किया कि पार्टी की जो भी लाइन तय होगी, जो हमारे आदरणीय नेतृत्व हाईकमांड का, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी का जो भी संदेश पार्टी का होगा वो बूथ लेवल तक लेके जाएंगे, बूथ को मजबूत करेंगे और हरियाणा में जो जन विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है उसको हर स्तर पे हम विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाने साधे। बीजेपी ने हरियाणा को जंगल राज बनाया है। कहा कि तबाही की कगार पर है हरियाणा। मुख्यमंत्री चंदा चोरों को संरक्षण दे रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की मिलीभगत का आरोप लगाया गया। बीजेपी राज में फिरौती, हत्या और दुष्कर्म आम बात हो चुकी है। तबाही की कगार पर है हरियाणा, सुशील गुप्ता की ओर से कहा गया और बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। मुख्यमंत्री चंदा चोरों को संरक्षण दे रहे हैं, यह भी कहा गया है सुशील गुप्ता की ओर से। पूरा हरियाणा में जहां मैं जा रहा हूँ, कार्यकर्ता परेशान है। हरियाणा को जंगल राज बना दिया है। हरियाणा के अंदर फिरौती, रेप, हत्या जैसी घटनाएं आम बात हो चुकी है। हरियाणा का पानी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राजस्थान को दे दिया। अब न पीने का पानी है, पीने के पानी के लिए चनौत गांव के अंदर पिछले 52-53 दिन से धरना चल रहा है। ना खेत के अंदर पानी है और जो था वो राजस्थान को दे दिया। हरियाणा के अंदर हर घर में नशा बिकने लगा है, सरकार के संरक्षण में बिक रहा है। पेपर लीक से हरियाणा का हर युवा परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। हरियाणा तबाही के कगार पे, परंतु हरियाणा का मुख्यमंत्री कभी चंदा चोरों को संरक्षण देता है। राम मंदिर और मनसा देवी मंदिर के अंदर जिस तरीके से चंदा चोरी की घटनाएं खुलकर सामने आई है, हरियाणा का मुख्यमंत्री उस पर चुप्पी साधा हुआ है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कभी नकली सरदार बन के पंजाब घूमता है, तो कभी नकली बिहारी बन के बिहार में घूमता है, परंतु हरियाणा को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। बात करेंगे मानसून की। हरियाणा में पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। 6 शहरों में ऑरेंज अलर्ट, 7 शहरों में येलो अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में सुबह से बारिश का दौर है। गर्मी से राहत मिल रही है। ऑरेंज अलर्ट वाले इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। 120 mm तक बारिश होने की संभावना बताई गई है। 7 जिलों में अभी भी बारिश का इंतजार है। लोगों को इंतजार है कि कब उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। लगातार बारिश से तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई है, तो वहीं कई जगहों पर यह भारी बारिश मुसीबत बनकर भी आई है, क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है और ऐसे में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मानसून लगातार एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ प्रजन्य कुरुक्षेत्र से और लक्ष्य करनाल से लाइव जुड़ चुके हैं। किस तरह का मौसम है प्रजन्य? यदि कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो किस तरह के हालात हैं बारिश को देखते हुए?
प्रजन्य, आवाज आ रही है? लक्ष्य, आपके पास आते हैं। करनाल से जानना चाहेंगे कि मॉनसून आ चुका है, बारिश हो रही है, मौसम विभाग की ओर से किस तरह का अलर्ट दिया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं। जिस तरीके से प्री मानसून का जो शुरुआत है वो हो चुकी है, और ऐसे में करनाल जिले की बात की जाए तो लगातार करनाल जिले के अंदर 3 दिन से लगातार जो है बारिश का जो है जो असर है वो देखने को बन पा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से हमने हाल ही में भी आपको तस्वीरें दिखाई, जो इस समय टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही है वो कुछ जो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से करनाल जिले के अंदर जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर पानी लबालब भरता हुआ नजर आया। जिस तरीके से आवागमन में भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, स्कूली बच्चों को या फिर 2 व्हीलर जो थे, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग थे, उनके कहीं ना कहीं जो वाहन थे वो बंद होते हुए नजर आ। फिलहाल जिस तरीके से कल देर रात को भी पूरी लगातार बारिश होती हुई नजर आ रही, और आने वाले समय में मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी जोड़ दी गई है कि और जो है आने वाले समय में बरसात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जिस तरीके से अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों के लिए ये जो बारिश है वो कहीं ना कहीं लाभदायक हो सकती है। जिस तरीके से धान की फसल को लेकर चाहे कृषि विशेषज्ञ हो या फिर कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, वो किसानों के लिए जो फसल जो ये बारिश है वो कहीं ना कहीं लाभदायक बताते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो अलर्ट मोड पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये बारिश हो रही है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक बीमारी का रूप भी जो धारण कर सकती है। जिस तरीके से बारिश के बाद डेंगू, मलेरिया ऐसी जो समस्याओं का सामना जो आमजन को करना पड़ सकता है। तो फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके से जो विभाग है, चाहे नगर निगम हो चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, वो किस तरीके से अलर्ट मोड पर रहता है। फिलहाल जिस कुरुक्षेत्र से प्रज्वल्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो प्रज्वल्य जानना चाहेंगे कुरुक्षेत्र में मौसम कैसा है और किस तरह का अलर्ट है? जी बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र में की बूंदाबांदी का सिलसिला जो गर्मी से जो आमजन को राहत मिले। वहीं किसानों की यदि बात की जाए तो किसानों के लिए बारिश जो है खुशखबरी लेकर आई है, क्योंकि धान की रुपाई का सीजन है। ऐसे में जो है किसान ये लगातार बारिश होना जो है किसानों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी जो है वो साबित हो सकता है। वहीं जो है आमजन की यदि बात किया जो पुराने रिहायशी इलाके में जो बसते लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस मौसम से, इस बारिश से जो है कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, क्योंकि नगर परिषद जो है लगातार सीवरेज की जो है सफाई करने के जो है वो दावे कर रहा है, लेकिन काम की जमीनी स्तर की यदि बात की जाए तो 40% यानी कि 40% कार्य जो है अभी तक पूरा हो चुका है। ऐसे में जो मानसून जो नजदीक आ रहा है, और ऐसे में जो उनके जो प्रशासन के दावों की जो है पोल वो किस प्रकार से खुलती हुई जो है लगातार जो है नजर आ रही है। जी ठीक है प्रज्वल्य, लक्ष्य हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया। कई जिलों में सुबह से बारिश का दौर है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कुछ तस्वीरें सवाल खड़े करते हैं। प्रशासन की पोल खुलती हुई यहां पर नजर आती है। IDFC बैंक घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से एक और कार्रवाई की गई है। हरियाणा लेबर वेलफेयर विभाग के 2 क्लर्क गिरफ्तार किए गए हैं। लेबर वेलफेयर विभाग के 2 क्लर्कों को अरेस्ट किया गया है। अमित और जुगल के रूप में दोनों की पहचान हुई है। दोनों आरोपियों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने दोनों को विशेष अदालत में पेश किया है। तो IDFC बैंक घोटाले में लगातार बड़ी कार्रवाई सीबीआई करता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट दे दिया गया। लैंडस्लाइड हो रही हैं और इस दौरान काफी समस्याएं आ रही हैं। चंबा, मंडी, सिरमौर, सोलन में तेज बारिश के आसार हैं। कांगड़ा, शिमला और कुल्लू की बात की जाए तो मध्यम से भारी बारिश संभव है। भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में फिसलन और कम दृश्यता से यातायात प्रभावित होते हैं। रामपुर में अचानक आई बाढ़ से अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। कई सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही प्रभावित हो चुकी है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग रास्ता बहाल करने में जुटे हुए हैं कि किसी तरह रास्ता बहाल हो, इन समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिले। पिछले
24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से लेकर के हल्के स्तर तक की बारिश देखी गई है। वहीं पे हमारा सिरमौर जिला, मंडी और हमीरपुर जैसे जिलों में भारी बारिश भी देखी गई है और अन्य हमीरपुर, शिमला जैसे जिलों में मध्यम स्तर तक की बारिश देखी गई है। अगर हम हिमाचल प्रदेश में बारिश की प्रेडिक्शन की बात करें तो लगभग जो हमारे मिड हिल्स हैं, मिड हिल्स में भी मुख्य रूप से जो हमारा कांगड़ा जिला है, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले में मानसून लगातार जो है एक्टिव बना रहेगा अगले 5 to 7 डेज तक। इन सभी जिलों में जो है भारी बारिश एक आधे स्थानों पर हमें हर एक दिन देखने को मिल सकती है और उसके अलावा निचले मैदानी इलाकों में मध्यम स्तर तक की बारिश का दौर जो है अगले 4 to 5 डेज हमें देखने को मिलेगा। और मुख्यतः अगर हम बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा बारिश जो पूरे प्रदेश में है वो सिरमौर जिले के साथ साथ शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिले में अगले 4 to 5 डेज में हमें देखने को मिलेगी। हिमाचल में मॉनसून की बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिक की ओर से भी यह अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यह भी सलाह दी जाती है कि यदि कोई घर से जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें और कई सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही प्रभावित हो चुकी है। लोग रास्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। चंबा, मंडी, सिरमौर, सोलन में तेज बारिश के आसार हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी भयानक तस्वीरें भी इस दौरान सामने आती हैं क्योंकि लैंडस्लाइड होती है और नदियों का बहाव तेज हो जाता है। ऐसे में काफी समस्याएं होती हैं, कई हादसे होते हैं, लेकिन लगातार अलर्ट पर रहने की अपील की जाती है, सलाह दी जाती है। फिसलन और कम दृश्यता से यातायात प्रभावित हो चुका है पूरी तरह से और फिसलन और कम दृश्यता से हमने पहले भी देखा है कि ऐसे हादसे होते हैं और इन हादसों से बचने के लिए आप लोग इस सलाह को मानिए और अपील जो मौसम वैज्ञानिक की ओर से लगातार की जाती है कि यदि घर से कोई जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें। बात करेंगे नाहन की। पीडब्ल्यूडी ने बारिश को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। एससी अरविंद कुमार शर्मा ने हालातों की जानकारी दी है। भारी बारिश से 10 से 15 सड़कें बंद हुई थी और कहा पीडब्ल्यूडी ने मशीनें लगाकर सभी सड़कें बहाल कर दी हैं। युद्ध स्तर पर इस दौरान बहाली अभियान चलाया गया। बारिश के दौरान विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। विभाग पूरी तरह से तैयार है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। जल्द से जल्द सड़कें खोलने का लक्ष्य यहां पर विभाग की ओर से रखा गया। सड़क बहाली को लेकर लगातार निगरानी जारी है और मॉनसून में लोगों को राहत देने पर भी फोकस किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।